दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी दोस्तों पूछे गए प्रश्न है, इसीलिए आप सभी को ध्यान से देखेंगे और सभी को दोस्तों याद करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, 1 रुपये के सिक्के से अधिक नोटों का निर्गमन कौन करता है? दोस्तों 1 रुपये के सिक्कों से अधिक नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 1 रुपये के सिक्के के नोटों का निर्गमन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। दोनों को याद रखेंगे। यहाँ पर प्रश्न में पूछा है 1 रुपये के सिक्के से अधिक नोटों का निर्गमन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक के गवर्नर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है, संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? दोस्तों भारत के संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1950 ईस्वी को हुआ था। और गठन कब हुआ था? देखिए भारत संविधान का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों भारतीय संविधान को हाथ से लिखा गया है, जो कि आज भी संसद की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। और इसे तैयार करने में, भारत के संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। याद रखेंगे। दोस्तों भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ संविधान कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसे भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग विधि द्वारा दोस्तों हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश किसे कहा जाता है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला देश वेटिकन सिटी को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से यह दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश है। यहाँ का क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 832 है, इसीलिए इसे विश्व का सबसे छोटा देश कहा जाता है, वेटिकन सिटी को। याद रखेंगे। देखिए चौथा प्रश्न, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आगा खा कप दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित है। देखिए पांचवा प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किसके बीच है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है दोस्तों। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के दोस्तों गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया था, और गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त है। याद रखेंगे। और इसका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक चला था, सभी को याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रश्न, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। कब किया था? तो 1924 ईस्वी में किया था। डेट को भी दोस्तों याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न, एंटी सॉल क्या है? एंटी सॉल दोस्तों जल और मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सर्वविद प्राइड है, या इसे दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं स्वयं से पहले सेवा। यही है भारतीय सेना का आदर्श वाक्य। याद रखेंगे। और भारतीय सेना दिवस दोस्तों हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न है, 64 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र वाला भारतीय राष्ट्रपति कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीवा रेड्डी। याद रखेंगे। 11वां प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। दोनों को याद रखेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 13 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान सभा अपनी शक्तियाँ किससे लेती है? भारतीय संविधान के अनुसार संविधान अपनी शक्तियां दोस्तों प्रजा से लेती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब घोषित किया गया था?
दोस्तों इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल वर्ष 1975 ईस्वी में घोषित किया गया था। देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में आपातकालीन घोषित किया था। याद रखेंगे, कब से कब तक? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 16 नंबर है, भारत में प्रथम FI कार दौड़ कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम बार FI कार दौड़ दोस्तों नोएडा में हुआ था। देखिए, भारत में प्रथम बार FI कार दौड़ अक्टूबर 2011 में नोएडा के बोद्धा ट्रैक पर हुई थी और रेड बुल के ड्राइवर सेबेस्टियन वेटेल जो कि जर्मनी के थे, इसके विजेता बने थे। इसका नाम भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है, फेरारी कारों पर कौन सा चिन्ह होता है? दोस्तों फेरारी कारों पर घोड़ा का चिन्ह होता है, याद रखेंगे। और दोस्तों फेरारी इटली की एक स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी है और इसकी स्थापना 1929 में इंजो फेरारी ने की थी और कंपनी के लोगो पर दोस्तों घोड़े का चिन्ह लगाया जाता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, 15वीं लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों 15वीं लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 543 है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 19 नंबर है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु से संबंधित है और इस क्योटो प्रोटोकॉल को दोस्तों 16 फरवरी 2005 में लागू किया गया था। डेट को भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस दोस्तों हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, गुजरात में गिर वन किसके लिए संरक्षित क्षेत्र है? दोस्तों गुजरात में गिर वन सिंह के लिए संरक्षित क्षेत्र है और इसे दोस्तों 1972 में गुजरात के सरकार ने इसकी संरक्षण, सुरक्षा एवं सुधार के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से यह परियोजना शुरू की है, याद रखेंगे। देखिए 21 नंबर है, हमिंग बर्ड की धरती किस स्थान को कहा जाता है? दोस्तों हमिंग बर्ड की धरती त्रिनिदाद और टोबैगो, इन दोनों स्थानों को दोस्तों हमिंग बर्ड की धरती कहा जाता है क्योंकि 60% से अधिक प्रजाति इसी द्वीप पर दोस्तों पाई जाती है। किस पर? त्रिनिदाद और टोबैगो के स्थान पर, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? इन चारों में सबसे बड़ा दोस्तों उत्पादक देश ब्राजील देश है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर 23 नंबर है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? दोस्तों हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 20.99%। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए 24 नंबर है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? दोस्तों शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 25 नंबर है, ओस्लो किसकी राजधानी है? दोस्तों ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, बृहत्तम महासागर है, बृहत्तम सबसे बड़ा महासागर किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर को कहा जाता है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है और इसका क्षेत्रफल लगभग 6,36,34,000 वर्ग मील है। इसीलिए यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर और गहरा महासागर है, प्रशांत महासागर, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, कौन देश द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ थे? दोस्तों जापान देश द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के साथ थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 28 नंबर है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज दोस्तों विलियम रायंटजेन ने किया था। कब किया था? तो वर्ष 1895 ईस्वी में किया था। डेट को भी याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, लाल रुधिर कणिकाएं को बनाती है? दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं को अस्थि मज्जा बनाती है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है,
लाल रंग के प्रकाश में जब हरा रंग के कपड़े को ले जाया जाएगा तो कपड़ा का रंग कैसा प्रतीत होगा। जब दोस्तों लाल रंग के प्रकाश में हरा रंग के कपड़े को ले जाया जाएगा तो कपड़ा का रंग काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 31 नंबर, सौर्स क्या है दोस्तों। सौर्स एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है सौर्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है जब लिफ्ट जा रही हो। जब दोस्तों लिफ्ट समान गति के साथ नीचे आ रही हो तब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है। दोस्तों सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे अधिक विचलन पूछे तो बैगनी रंग का होता है। दोनों को याद रखेंगे, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य पूछा है इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा लाल रंग। विचलन पूछता है तो बैगनी रंग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है। दोस्तों ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है और यह पृथ्वी पर जीवों की रक्षा करती है। कौन? ओजोन परत, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने समान रहते हैं। दोस्तों -40 डिग्री स्केल पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के पैमाने समान होते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 36 नंबर। 36 नंबर है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, जब दोस्तों कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमेगा तो वह भीतर की ओर झुकता है, तो भीतर की ओर झुकेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भीतर की ओर झुकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर है, जीन की खोज किसने किया था। दोस्तों जीन की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, सोरा या दोस्तों साल्ट पीटर जो बारूद बनाने के काम में आता है, इसका रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों इसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट है। दोस्तों ये पोटेशियम है, पोटेशियम नाइट्रेट है जो कि सोडा का, साल्ट पीटर का, जो कि बारूद बनाने के काम में आते हैं। और इसका दोस्तों रासायनिक नाम KNO दोस्तों 3 है, याद रखेंगे। इसका रासायनिक नाम, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम KNO3 है और यह बारूद बनाने के काम में आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर है, एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है। दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनो, डी का मतलब होता है डिफिशियंसी, एस का मतलब होता है सिंड्रोम। तो दोस्तों प्रश्न में यहाँ पर पूछा ए का तात्पर्य क्या है। ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई का मतलब होता है इम्यूनो, डी का मतलब होता है डिफिशियंसी, एस का मतलब होता है सिंड्रोम। इस प्रकार से एड्स का दोस्तों फुल फॉर्म होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर है, नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है। दोस्तों नीले लिटमस को लाल रंग में अम्ल बदलता है और लाल लिटमस को नीले रंग में क्षार बदलता है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर है, दूध का घनत्व किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। दोस्तों दूध का घनत्व लेक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। 43 नंबर है, पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल दोस्तों तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है, याद रखेंगे। देखिए 44 नंबर, कार्बन का शुद्धतम रूप किसे कहा जाता है। हीरा को दोस्तों कार्बन का शुद्धतम रूप कहा जाता है, सभी को याद रखेंगे। 45 नंबर देखिए, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, दोनों को याद रखेंगे। देखिए 46 नंबर, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के दोस्तों बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन दोस्तों निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर देखिए,
48 नंबर है, हास्य गैस निम्न में से किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों हास्य गैस कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? इन चारों में दोस्तों हाइड्रोजन वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 50 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और लास्ट प्रोटॉन की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने किया था। एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। और लास्ट प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। तो इस प्रकार से सभी को याद रखेंगे दोस्तों। ये रहे आपके जीके जीएस से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आपको इस प्रकार से याद नहीं होगा, सबसे पहले आप सभी को नोट करेंगे। और नोट करके जब आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद भी होगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले नोट करेंगे। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।